हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैंने बनाया चिकन स्टू। जोया पापा बोले थे कि लाल मिर्च का चिकन स्टू बनाना, तो फिर मैंने सोचा वही बना दूं। थोड़ी क्वांटिटी में बनाया है क्योंकि कल जो आलू मेथी की सब्जी बनाई थी तो मेथी कटी हुई रखी थी। तो आज शाम को मैं बनाने वाली हूँ आलू मेथी की सब्जी। तो नहीं बनाऊंगी लेकिन मूंग की दाल मेथी बनाने वाली हूँ, गर्मा गर्म खाएंगे। तो यहाँ पर खाना बन गया था तो मैंने सोचा घी निकाल लूं, तो मैं घी निकाल रही हूँ। और घी नहीं निकाल पाई, लाइट चली गई। 5 मिनट और रुक जाते लाइट तो शायद घी निकल जाता। चलिए शाम को निकाल लूंगी जब तक लाइट आएगी, क्योंकि शाम को इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि लाइट अभी तक नहीं आई है। और अभी करीब 2 बज रहा है। अब इसके बाद अब नहीं निकालूंगी। अभी बच्चे ट्यूशन की तैयारी करेंगे, फिर आके थोड़ा सा आराम करूंगी। फिर आराम से 5 मिनट का रह गया तो लास्ट में देखना पड़ेगा। यहाँ जोया ले रही है सिम्बा की पोजीशन। जोया को बड़ा मजा आ रहा है सिम्बा की पोजीशन लेने में। देखिए, जैसे सिम्बा सो रहा है वैसे ही कॉपी कर रही है। तो आज सिम्बा की कुछ तबीयत गड़बड़ है, बाहर से उल्टा सीधा खा के आ रहे हैं जनाब, इसलिए इनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है। बॉयल खाते हैं यहाँ पर खाना। अब तो इतने सारे दोस्त बन गए हैं तो सब कुछ भी खा जाते हैं। तो आज पड़े हैं बीमार। पोजीशन देखिए कैसे सो रहा है, और जोया इसकी पोजीशन लिए हुए है। इसको बहुत मजा आ रहा है जोया को इसकी कॉपी करने में। जोया बिल्कुल वही कॉपी कर रही है जैसे कि सिम्बा सो रहा है, और खूब कॉमेडी कर रही है। गाइस, अब टाइम हो रहा है इनको ट्यूशन छोड़ने जाने का। और हैदर बाबू बैठे हैं। हैदर थोड़े से सुस्त बैठे हैं, मुझसे मांग रहे थे मोबाइल। मैंने मोबाइल के लिए मना कर दिया। मैंने कहा नहीं, मोबाइल तो शाम को ही मिलेगा, चाहे तबीयत खराब हो चाहे कुछ भी हो। तो फिर वो यहाँ गाड़ी चलाने लगे हैं, लेकिन थोड़े से सुस्त जरूर हैं क्योंकि उनको मोबाइल को मैंने मना कर दिया। मैंने ठीक है, अभी आधा घंटा लेना हो ले लो, लेकिन रात में फिर मैं और लेट दूंगी। तो बोले नहीं, इससे अच्छा तो है कि मैं रात में शाम को ही लूं। मैंने ठीक है, बच्चों को नहीं मानना चाहिए बात, क्योंकि आंखों पे असर, दिमाग पे असर, और फिर आजकल ट्यूशन और स्कूल दोनों का बोझ है। तो मोबाइल से जितना ही दूर रहे उतना ही अच्छा है। खूब जितना चलाना था चला लिया। कोविड ने खूब छुट्टियां दी, अब थोड़ा सा ध्यान पढ़ाई पर दे दिया जाए। और वैसे भी बीमार है आजकल, तो लगभग लगभग बस इनका टाइम हो रहा है ट्यूशन जाने का। तो मैंने कहा चलो अब मैं नकाब ओढ़ती हूँ और हम चलते हैं ट्यूशन। तो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं, अभी टाइम है ट्यूशन जाने में भी। तो हमने कहा बैग वैग सब अपना लगा लो। तो जोया लगा रही है, हैदर थोड़ा सा इसमें लापरवाह है। हैदर और जोया से कहते थे जोया लगा दो, तो जोया करने लगी है तैयारी। और ये लेकर आए सिम्बू को। सिम्बू जैसे कि आपको पता है कि आज थोड़े सुस्त हैं, तो मैं इनसे कह रही हूँ कहाँ रहते हो आजकल, समझ में नहीं आता है। इनके दो दो दोस्त आ जाते हैं, ये दिन भर रहते कहाँ हैं। तो ये यही करते हैं हमारे सिम्बू। तो वो खो गए थे, आप सबने बहुत इनका कमेंट करके पूछा और बहुत प्यार दिया, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर बाबू परेशान हो रहा है हेयरबैंड के लिए। इनका हेयरबैंड टूट गया है, तो देखूंगी हेयरबैंड मिलता कि नहीं। तो यहाँ मैं आपको अमरूद दिखा रही हूँ। ये कि मेरी वजह से अमरूद नहीं निकल पाए, मैंने रबड़ की वजह से सारे फूल झड़ गए थे। तो गाइज, ये अमरूद बचा था और माशाल्लाह खूब बड़ा बड़ा अमरूद निकल रहा है इस पेड़ में। ज्यादा इसकी अभी उम्र भी नहीं है इस पेड़ की, भैया की शादी के टाइम आया था। 2 साल का पेड़ है ये। और माशाल्लाह अमरूद बड़े साइज के निकल रहे हैं। जो पुराना पेड़ था उसमें इतने बड़े साइज के अमरूद नहीं निकलते थे, जो कि इसमें निकल रहे हैं। तो माशाल्लाह बहुत प्यारे से अच्छे से लग रहे हैं, फल लटके हुए बहुत, बाकी बहुत अच्छे लगते हैं। ताजे फल की बात ही कुछ और होती है। तो यहाँ हैदर गाड़ी वाड़ी रख के बस तैयारी कर रहे हैं ट्यूशन जाने की। तो मैं इनको ट्यूशन छोड़ आई हूँ। ट्यूशन से लौटते में मैंने ये हेयरबैंड लिया है, प्लास्टिक का हेयरबैंड नहीं मिला है। तो मुझे पता है मेरी ड्रामा क्वीन ड्रामा तो करेगी, लेकिन टेम्परेरी मैंने ले लिया है। और उसको पसंद नहीं आएगा तो मैंने अपने लिए ले लिया है। कभी कुछ ऐसी जरूरत होती है बाल मुंह पे ना आए और हेयरबैंड लगाने की, इसलिए। अब रीजन उसका सही है, इसको लगाने से सर में दर्द हो जाता है, टाइट हो जाता है बहुत ज्यादा। इस वजह से वो मना करेगी, लेकिन जरूरी था तो मैंने ले लिया। बाद में उसको बाजार जाके प्लास्टिक का हेयरबैंड दिला दूंगी। इस तरफ नहीं मिल रहा है, वो आगे मार्केट पे जाना पड़ेगा। ये देखिए ड्रामा को आया और आके ऐसे लेट गया जैसे बिल्कुल सो गया है। देखिए बिल्कुल अच्छा खासा था। अभी आप इसको बैक करके देखिएगा, और इस टाइम ऐसे लेट गया जैसे ये सो गया। देखिए आप इसको फिर से बैक करके देखिएगा, और देखिए फिर उठ गया।
इसको आहट लगी फिर उठ गया। कितना ड्रामेबाज है, कितना ड्रामा करता है ये। तो तबीयत ठीक नहीं है तो इसलिए इतना चिपक रहे हैं, नहीं तो ये तो गायब ही रहते हैं, दिखते ही नहीं है अब घर में। बच्चे आ गए हैं, बच्चों को मैं ट्यूशन से ले आई थी, पूरा 2 घंटा ट्यूशन पढ़ के आ रहे हैं। मैं इतनी देर में सो भी गई थी, तबीयत सही नहीं है। तो ये खेल रहा है। ये क्या करता है, डंडे से एकदम दीवार पे बॉल कर देता है जैसे छक्का लगा रहा है। लेकिन जब जब मुझे दिखाता है ना, अकेले में करता है या जोया के सामने तो हो जाता है, और जब जब मुझे दिखाता है तो नहीं होता। तो उसका मूड खराब हो रहा है कि मम्मा को क्यों नहीं दिखा पा रहा हूँ। तो मैंने कहा नहीं हो रहा है तो मत करो, लेकिन नहीं, जोया बता रही नहीं हो जाता है, लेकिन ये आपको जब दिखाता है ना तब नहीं होता है। तो खेल रहा है। वर्क इसने कर लिया है, आते ही वर्क कर लेता है। जो लर्न का है वो लर्न भी टाइम से कर लेता है, बच्चे दोनों लर्न भी कर लेते हैं। तो मुझे कहना नहीं पड़ता है कि वर्क करो, ये करो, वो करो। सबसे अच्छी बात ये है। और टीचर भी माशाल्लाह खूब अच्छी सी मिल गई है, तो अब टेंशन दूर हो गई है। बहुत टेंशन होती थी बच्चे जो बीमारी की वजह से पढ़ाई का लॉस हुआ है उसका। लाइट आ गई है और अब मैं जा रही हूँ काम करने के लिए। तो गाइस लाइट आ गई है, और आज दोपहर की लाइट गई, उसके बाद लाइट अब आई है। पापा चले गए। तो गाइस थोड़ा सा घी निकलने के लिए रह गया था, आपको सुबह दिखाया था कि एक तरफ मैंने चिकन स्टू बनाया था, दूसरी तरफ मैंने घी भी रख दिया था, सोच रही थी सुबह ही निकल जाएगा। लेकिन करीब करीब ये घी भी बन गया है। तो 5 मिनट और लाइट आ जाती तो घी बन जाता। लेकिन अब जब नहीं आई थी तो कोई भी दिक्कत नहीं है। तो घी बिल्कुल तैयार हो गया है। बता रहे हैं कि कोई काम चल रहा था जिस वजह से लाइट नहीं आ रही थी। खेलने दो। काम चल रहा था जिस वजह से लाइट नहीं आ रही थी। तो 5 बजे बताया था आने का, और फिर लाइट आ भी गई 5 बजे। तो अभी बस घी बन ही गया है, लगभग लगभग निकल ही गया है। वहां मैंने कपड़े भी लगा दिए, मैं फिर कोई रिस्क नहीं लेती हूँ। और आज मैं जल्दी फ्री भी हो गई थी, तो फिर कोई दिक्कत भी नहीं है, क्योंकि मैं जल्दी फ्री हो गई थी। आज घी आ गया है तो अब मैं इसको बंद करूंगी। अभी मैं बनाऊंगी मूंग की दाल मेथी। अब आप सोच रहे कि मूंग की दाल मेथी क्यों बनाऊंगी। मूंग की दाल मेथी इसलिए बनाऊंगी क्योंकि सुबह आपने क्वांटिटी देखी होगी, चिकन स्टू थोड़ा सा बचाया बनाया था मैंने। और मैंने इसलिए बनाया था क्योंकि मुझे मालूम था कि मुझे मूंग की दाल मेथी बनाना है कल। जैसे कि आपने देखा मैंने 3 रेसिपी बनाई थी, और 3 रेसिपी बनाने के बाद इतनी सारी आलू मेथी बना के मैं बर्बाद तो नहीं कर सकती थी। इस वजह से मैंने उतनी ही क्वांटिटी में ही आलू मेथी सब्जी बनाई थी कि जोया के पापा को सुबह शाम हो जाए और जोया खा ले। क्योंकि जोया ने जब सेव की सब्जी खाई तो जोया को बहुत ज्यादा यम्मी टेस्टी लगी, तो शाम को जोया ने सेव की सब्जी ही खाई थी। तो इस वजह से मैंने रोक ली थी। तो मेथी रखी हुई है, मूंग की दाल मेथी। हटो बेटा, यहाँ गरम गरम घी है, हाथ जल सकता है। तो इस वजह से मूंग की दाल मेथी मैं बनाऊंगी। तो मैं और जोया पापा खाएंगे मूंग की दाल मेथी और चिकन स्टू, और जोया और हैदर ओनली, हटो ऐसे गरम है, ओनली चिकन स्टू। नहीं, हम लोग के हाथ मजबूत हो जाते हैं, जलते नहीं है। हटो तो, और नीचे छू भी चल जाएगी, हटो। तो गाइस और नीचे मत छू लेना, मिल जाओगे। और ये भी खोलता हुआ है, यहाँ पर घी निकल गया है। और ये लोग खाएंगे ओनली स्टू, तो ये लोग खाएंगे स्टू। तो यहाँ निकल गया घी। सिर्फ 5 मिनट सुबह लाइट आ जाती तो घी निकल जाता। लेकिन जैसा जब जो काम होना होता है, लिखा होता है, तभी होता है, उससे आगे पीछे नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर मैं क्या करूं, मैं इसको पानी डालूं और इसको थोड़ा सा गर्म करके रख दूं ताकि ढीलने में आसानी हो, जम ना जाए। तो यहाँ पर ये करूंगी, और वहां कपड़े लगा दिए मैंने। अभी बनाऊंगी मूंग की दाल मेथी, बिल्कुल थोड़ी सी बनाऊंगी अपने और जोया के पापा के लिए, और इन लोगों को नहीं खाना है। नहीं बाबू, इससे छेड़छाड़ नहीं करो, क्योंकि हाँ दे दूंगी, क्योंकि हाँ ये बहुत खोल रहा है, जल सकते हैं। ये बेटा बंदूक नहीं है, गैस लाइटर है, इसको रख दे। तो अभी जोया ने मुझे दिया है खाने के लिए, क्या है ये? टोर्नेडो। क्या? टोर्नेडो।
ये अपना बोल दीजिए टोर्नेडो। मैं ऐसे नहीं बोल सकती हूँ, टॉर्नेटो। टॉर्नेडो। टॉर्नेडो। तो ये है टॉर्नेडो, टॉर्नेडो। इनकी हिंदी में ऐसे बोलती, मैं ये नहीं कर रही हूँ मम्मा। टॉर्नेडो। ये बोला मेरा शुद्ध मम्मा का, मम्मा की लैंग्वेज वाला। क्या हो गया बाबू, क्या हो गया? नहीं खा पा रहा है ये, खाएगा भी सही हो जाएगा। खट्टा है मीठी भी। तो मैं ये खाने जा रही हूँ टॉर्नेडो। मैं खाने जा रही हूँ टॉर्नेडो। और फिर कपड़े धुल रहे हैं, कपड़े, उसके बाद फिर बनाऊंगी मूंग की दाल मेथी। क्या बनाऊंगी? मूंग की दाल मैगी। वो घी निकल गया है, आप ही के सामने निकल गया था, और मैंने अब उसको रख भी दिया है, काफी नॉर्मल हो गया था, और उसको ढक्कन लगा के रख दिया, नहीं तो इधर से उधर फैल जाए। तो अभी थोड़ा सा मोबाइल मैं देखूंगी, थोड़ा फ्री हूँ, फिर आराम से जो करना है करूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर कपड़े भी मेरे आधे से ज्यादा धुल गए हैं, तो मेन रहता है कि पानी का काम कर लो, तो वो चीज मैंने कर ली है। अभी बोतल नहीं भरी है, बोतल भर लूंगी। अब लाइट क्या जाएगी सुबह, जो दोपहर से गई है 11:30 12 बजे करीब से, तो फिर उसके बाद फिर शाम को 5 बजे आई है, तो अब जाएगी नहीं, लेकिन रिस्क तो नहीं ले सकते हैं, तो अभी करूंगी। एकदम लाइट आई थी और मैं काम में लग गई थी, तो मैं थक गई हूँ, तो अभी मोबाइल देख रही थी। कुछ ऐसा कुछ होता है कि हैदर को बताना हो, तो फिर मैं हैदर को भी बताती हूँ कि हैदर ऐसा है, इसमें वैसा है। तो गाइस हैदर देख लेता है, फिर मैंने सोचा कि कॉल करूं मम्मी को, मम्मी से बात करूं। कल से हो नहीं पाई थी, कल वो शादी में गई थी, तो फिर मैं उन्हीं से बात करने लगी और बताने लगी अच्छी रही शादी। मेरे मायके में रिलेटिव में शादी थी, तो मम्मी का भी वो मायका था, मम्मी के भी मायके में शादी थी, तो कल मम्मी गई थी, इसलिए कल मेरी उनसे बात नहीं हो पाई थी। तो गाइस चाय बनने के लिए रख दी है मैंने। आज चाय थोड़ा सा लेट बना रही हूँ, लेट इसलिए बना रही हूँ, एक तो आपको बताया था कि जैसे कि इन लोगों ने इसको खा लिया, तो मैं बनाने वाली थी मूंग की दाल और मेथी। और क्या मतलब उसके आगे तो मतलब जब गरम गरम मूंग की दाल मेथी होती है ना, और शुद्ध देसी घी में बढ़िया सा लहसुन का तड़का डाल के लगा के बनाई जाती है, तो बहुत ज्यादा यम्मी लगती है। कुछ भी नहीं डलता है उसमें ज्यादा, लेकिन वो मेथी का स्वाद और मूंग की दाल का स्वाद जो उभर के आता है, उसके आगे तो आपका चिकन स्टू भी फेल है। तो वही हुआ, मैंने और जोया पापा ने जो आराम से खाया था। जोया पापा साथ में कबाब लेकर आए थे, कबाब भी उसके आगे फेल लगते हैं। जब आप गर्मा गर्म बिल्कुल ताजी पकी हुई खाओ ना सब्जी या दाल, तो वो उसका स्वाद ही अलग होता है। वही हुआ, बस जोया पापा आए हैं, आके लेटे हैं, और अपनी जेब में दम पे रखी थी वो, और मूंग की दाल मेथी मैंने गरम गरम परोसी उनके लिए भी, और अपने लिए भी गरम गरम परोसी, और हम दोनों ने साथ में मिलकर ही खाना खाया। इतनी यम्मी, इतनी टेस्टी लग रही थी, बस हम लोग गर्दन हिलाते हैं, मजा आ गया, मजा आ गया। तो वो उससे फिर हैदर ने जब खाना खाया, तो हैदर को गले में दिक्कत है, तो मिर्च लग रही थी, तो उसको मीठा खाने का मन हो रहा था। और मीठे में कुकीज वुकीज नहीं, उसको लग रहा था कुछ मीठा हो, मिठाई नहीं हो जैसे। तो मैंने उससे कहा था कि अच्छा है, मैं तुम्हारे लिए हलवा बना दूंगी। फिर हम लोग जो दाल आल खाने लगे, तो मैं और जोया पापा भूल गई मैं कि हैदर के लिए मुझे हलवा बनाना है। फिर मैंने बाद में बिल्कुल दिमाग में आया, जब मैं बर्तन शायद आधे धो भी लिए मैंने, अरे मुझे हैदर से वादा किया था कि हलवा बनाना है। तो फिर मैंने जब वापस मुझे इसको बना, तो फिर उसको खांसी आ रही है, तो हलवा किसको पसंद नहीं है, और गर्मा गर्म हलवा सूजी का। तो सूजी भुनी हुई रखी थी, जल्दी से ड्राई फ्रूट्स मैंने जोया पापा को ही भेजे, मैंने कहा इसको जल्दी से लंबे लंबे उन्होंने काट दिए, और उसके बाद मैंने यहाँ जल्दी से चाशनी रखी, और करीब 5 मिनट में इंस्टेंट हलवा बन के तैयार हो। जब पापा भी शौक में कि इतनी जल्दी हलवा बन गया, 5 मिनट में हलवा बन गया। मैंने कहा हाँ, जब मैंने आपको बताया तब उसकी चाशनी वाशनी सब तैयार थी, बस सूजी भी भुनी हुई रखी, जाने कब की रखी है, तो वो इंस्टेंट इसलिए बन गया। तो सूजी खत्म हो गई है, नहीं तो वो रखी रहती, हम लोग का हर दूसरे दूसरे दिन हलवा बनता रहता, लेकिन मैंने पापा से कह दिया है कि ऐसा करो, सूजी लाके रख दो, ताकि मैं सूजी भून के रख दूं, तो सही रहता है। अब मीठा खाने का मन है, फिर जो पापा दौड़े जा रहे हैं, कहीं कुछ लेके आ रहे हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं भी ला रहे हैं और खाने का मीठा खाने का मन हो रहा है, तो कम से कम हलवा बना के रख दो, तो वो ज्यादा सही है। तो बस वही है कि हलवा इन सबको बहुत पसंद है। वही है, मैं पापा से कह ही रही थी कि लगता है कि मुझे
मैंने जन्म ही सब कुकिंग करने के लिए ही लिया है। मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ मैं, कभी ये बना रही, कभी वो बना रही, कभी वो बना रही, कभी वो बना रही। और अब तो मतलब पहले तो एक चीज़ बनाती थी तो उसमें भी मुझे बहुत टाइम लग जाता था। अब अल्लाह का शुक्र है कि फुर्तीलापन बहुत है, कोई भी चीज़ हो मैं इंस्टेंट जल्दी से बना लेती हूँ। कल मैंने 3-3 सब्ज़ी बनाई, वो भी इतनी एक सब्ज़ी के टाइम पे मैंने 3-3 सब्ज़ी बनाई। आज भी मैंने सुबह अलग बनाया, शाम को नहीं, तो सुबह अगर मैं बना लूँ, तो शाम को फिर मेरा मन नहीं होता था कुछ बनाने का, फिर तो या तो बाज़ार से लेके आओ, नहीं तो चाय पराठा खा लो। लेकिन अब तो मैं अरे कुछ नहीं, सुबह अब तो मैं कहती हूँ ठीक है सुबह ये खा लेना, शाम को बना देंगे, सुबह वो कर लेना, शाम को कर लेंगे। तो फुर्तीलापन भी बहुत आ गया है और कुछ ना कुछ थिंक करती रहती हूँ। इससे दिमाग डाइवर्ट रहता है, इससे इसमें बिजी रहती हूँ, खाने में बिजी रहती हूँ, आपके साथ बात करने में बिजी रहती हूँ और इससे दिमाग बिल्कुल नॉर्मल रहता है, दुनिया का और कुछ सोचने का समय ही नहीं मिलता है और मेंटली सुकून रहता है। तो गाइज अब चाय पीऊंगी क्योंकि हलवा सबने खा लिया था, मैंने तो थोड़ा सा खाया था। मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, पेट में जाए तो फिर वो एसिड बनता है, इस वजह से मैंने ज्यादा नहीं खाया। मैंने लेट खाना खा के हलवा खा के फिर लेट जाऊंगी तो वो रात भर दिक्कत करेगा, तो टेस्ट किया है। बाकी हलवा खाया तो फिर मैंने चाय लेट बनाई, चाय पीने का बहुत मन हो रहा है, जो खांसी जुकाम बुखार रहता है तो इसमें चाय बहुत अच्छी लगती है। तो गाइस चाय बन गई है मेरी, अब हम लोग पियेंगे गर्मा गर्म चाय। तो गाइस आज की वीडियो हम यही एंड करते हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो बाय बाय।